ने जहां टैरिफ पर क्या यू टर्न लिया है और भारत को क्या राहत मिलने की उम्मीद है, जानेंगे। वहीं आईएमएफ ने भारत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ नीति पर अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं। उन्होंने पहले जहां 2 अप्रैल से भारत जैसे देशों पर जवाबी टैरिफ लागू करने की चेतावनी दी थी, वहीं अब उनके ताजा बयान से संकेत मिलता है कि कुछ देशों को टैरिफ में छूट दी जा सकती है। इस घटनाक्रम के मद्देनजर भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय सतर्क हो गया है और अमेरिकी मांगों के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। इसी सिलसिले में आज दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत भी हो रही है। अमेरिका भारत से ऑटोमोबाइल, विस्की, जेनेटिक मॉडिफाइड खाद्य उत्पादों के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच की मांग कर सकता है। हालांकि व्हाइट हाउस की व्यापार नीति को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अमेरिकी टैरिफ नीति में छूट की संभावनाओं ने वैश्विक बाजारों में सकारात्मक प्रभाव डाला है, जिससे भारतीय बाजार में भी उत्साह देखा जा रहा है। भारत सरकार ने इस बातचीत के लिए शर्तों की रूपरेखा तैयार की है, जो व्यापार वार्ता के दायरे और उद्देश्यों को स्पष्ट करी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार वार्ता की शुरुआत द्विपक्षीय निवेश समझौतों के पहले चरण से होगी। इस चरण में बाजार पहुंच, डिजिटल व्यापार, श्रम, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की प्राथमिकता जवाबी टैरिफ में छूट पाने और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाने पर केंद्रित होगी। इसके अलावा भारत भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में अधिक वीजा रियायतों की मांग करेगा। डिजिटल व्यापार के मसले पर अमेरिका भारत के डेटा लोकलाइजेशन नियमों को चुनौती दे सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के 2018 के निर्देश के तहत मास्टर कार्ड और वीजा जैसी कंपनियों को भारतीय नागरिकों का डेटा भारत में ही स्टोर करना अनिवार्य है। ट्रंप प्रशासन इस नीति को लचीला बनाने की मांग कर सकती है। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों से भी बड़ा विवाद बन सकता है। कहा जा रहा है भारत अमेरिका से आयातित 23 अरब डॉलर के 55% उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करने की तैयारी कर हो सकता है। भारत ने आंतरिक विश्लेषण में पाया है कि इस तरीके से प्रभावी हो सकते हैं, पर भारत के लिए 2030 तक जहां अमेरिका से 500 अरब डॉलर का व्यापार करने का मुद्दा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ भी भारत अपने व्यापार को काफी तेजी से बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है। अब इससे भारत को भी कुछ नुकसान होगा, लेकिन जरूरी है क्योंकि जियोपॉलिटिकल ऑर्डर को भी संभालना है। कोई भी देश सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं रहता है, व्यापार के बाद भी कई तरह की समस्याएं होती हैं। अब इसी बीच आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई है। आईएमएफ ने अपनी 2025 की रिपोर्ट में भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का वित्तीय क्षेत्र कोविड के बाद मजबूत रहा है और पिछले कुछ वर्षों में इसमें सुधार हुआ है। कहा जा रहा है आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर को 2025-26 के लिए 6.5% अनुमानित किया है, जो वैश्विक औसत का कहीं ज्यादा है। इसके अलावा बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भी सुधार हुआ है। डिजिटल भुगतान, साइबर इलाके में भी इन्होंने ज्यादा बढ़ोतरी की है। 1991 में भारत को भुगतान संतुलन का संकट का सामना करना पड़ा था, जब विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि केवल 2 सप्ताह का आयात संभव था। उस समय आईएमएफ ने भारत को 1.8 बिलियन का ऋण दिया था, लेकिन इसके लिए आर्थिक सुधारों की शर्तें रखी थी। फिर बाद में धीरे धीरे भारत ने चीजों को बदला और 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट भी आया, जहां घरेलू खपत ने भारत को ज्यादा फायदा दे दिया। 2016 में डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ, जिसने बहुत सारी चीजें बदल दी और कोविड की वजह से बदलाव भी आए। 1970 में हरित क्रांति हुई, जिसने भारत को एक बड़ा बदलाव दे दिया है। तो आईएमएफ का कहना है कि भारत जिस दिशा की तरफ बढ़ रहा है बहुत ही ज्यादा खास है और आगे भारत का रास्ता खुल रहा है। वहीं एक और चीज है जो ऐतिहासिक है। भारत ने मार्च 2025 में अपनी अर्थव्यवस्था को 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। कहा जा रहा है भारत कुछ महीने में ही जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है और साल 2027 तक जर्मनी को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। पिछले दशक में अमेरिका की जीडीपी में 66% और चीन में 76% की वृद्धि हुई, जबकि भारत ने 105%
की वृद्धि की है, जो इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाती है। कहा जा रहा है कि भारत की आर्थिक प्रगति को जिस तरीके से अब हैंडल किया गया है, वह अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर भारत इसी गति से बढ़ता रहा तो साल 2025 के अंत तक जापान को पीछे छोड़ देगा, साल 2027 तक जर्मनी को, और $5 ट्रिलियन का टारगेट भी जल्द ही हासिल कर लेगा। $4 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करना भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, जो इसकी आर्थिक शक्ति और वैश्विक प्रभाव को दिखलाता है कि किस तरीके से भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। कई सारे काम भी ऐसे किए जा रहे हैं, जैसे नितिन गडकरी ने एक बयान दिया हाल ही में, जिस पर बहुत ही ज्यादा चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि भारत का सड़क नेटवर्क अगले 2 साल में, यानी कि साल 2027 तक अमेरिका के सड़क नेटवर्क से बेहतर हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति के कारण ऑटो कंपोनेंट्स की कीमतें 30% तक कम होंगी, जिससे वाहनों की कीमतें भी घटेंगी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। गडकरी ने कहा कि भारतीय वाहन निर्माता अब गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं, न सिर्फ लागत पर, जिससे बेहतर और प्रतिस्पर्धी वाहन बन रहा है। गडकरी के मुताबिक भारत में पिछले कुछ सालों में सड़क बुनियादी ढांचे में भारी निवेश हुआ है। साल 2014 में जब वो मंत्री बने थे, तब राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 91,000 किलोमीटर थी, जो अब बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर हो गई है। ये एक दशक में 60% से अधिक की वृद्धि है। वाहन स्क्रैपिंग की नीति, इस नीति के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने से एल्युमिनियम, स्टील और रबर जैसे कच्चे माल की रिसाइकलिंग होगी, जिससे ऑटो पार्ट्स सस्ते होंगे और पर्यावरण को भी फायदा होगा। 16वीं शताब्दी में ग्रांड ट्रंक रोड बना। शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में इस रोड का निर्माण शुरू किया। उस समय भारत को जोड़ने वाली सबसे बड़ी सड़क परियोजनाओं में से एक थी। ये कोलकाता से पेशावर तक फैली थी और ये व्यापार, यात्रा और शासन के लिए। उसी तरीके से 1998 का स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी रहा है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने की बात कही गई। और 2014 के बाद तो जैसे सड़क क्रांति हो गई। नितिन गडकरी के नेतृत्व में 2014 में सड़क निर्माण में तेजी आई। भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय हवाई और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट शुरू हो गए। और अब जाकर देखने को मिल रहा है कि ब्रिटिश काल से लेकर अब तक भारत में काफ़ी बदलाव हो चुका है। 2024 तक भारत में कुल सड़कों की लंबाई 63 लाख किलोमीटर है, जिसमें से 1.46 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। अमेरिका के पास 66,000 किलोमीटर के हाईवे हैं, लेकिन कुल सड़कें 68 लाख किलोमीटर के हैं। गडकरी का दावा है कि भारत की गुणवत्ता, कनेक्टिविटी अमेरिका से बेहतर होगी और इस तरीके से भारत अपने आप को बदल रहा है। अगर भारत 2027 तक अपने हाईवे नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ा लेता है, तो ये अमेरिका से आगे निकल सकता है। डिजिटल टोल सिस्टम और बेहतर रखरखाव इसे संभव बना सकते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज और ग्रांड ट्रंक रोड जैसे उदाहरण बताते हैं कि बड़े पैमाने पर परियोजना इन सारी चीजों को बदलती है और अर्थव्यवस्था यहाँ पर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और भारत उस दिशा में तेजी से बढ़ भी रहा है। और ऐसा ही चाइना ने भी किया था और अब जाकर जिस तरीके से चाइना ने किया था, वैसा ही भारत ने भी करना शुरू किया है। हालांकि चाइना के लिए समय बहुत बढ़िया था, पर भारत के लिए समय थोड़ा मुश्किल भरा जरूर है। पर अब जाकर देखने को मिल रहा है कि भारत काफी सारे बदलाव ला रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।